तो उस मामले में भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो सामान, जो साक्ष्य सबूत ले गई हैं ममता बनर्जी अपने साथ, जैसा कि ईडी ने आरोप लगाया है, तो उसकी भी जांच की जाए, या इसी से मिलता जुलता अगर कोई आदेश देंगी तो पॉलिटिकली जो है ममता बनर्जी के लिए ये बड़ी संकट मुसीबत पैदा कर सकता है। और देखिए 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से तो ममता बनर्जी को इनडायरेक्टली झटका लगा ही, लेकिन खुद ईडी के जो डायरेक्टर हैं राहुल नवीन, वो 23 जनवरी को जो है लगातार कोलकाता में अपने अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे, ताबड़तोड़ एक के बाद एक। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। सुप्रीम कोर्ट से 23 जनवरी को जो खबर आई उससे ममता बनर्जी को दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ गई हो, उनकी चिंता बढ़ गई हो, उनके कान खड़े हो गए हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 जनवरी को कहा, जो फैसला दिया, वो सीधा तो ममता बनर्जी से नहीं जुड़ा है, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़ा है और ममता बनर्जी को परेशान करने वाला है। अब मैं बताता हूं कि ये खबर दरअसल है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 23 जनवरी को एक आईपैक के पदाधिकारी हैं, उनका नाम है जितेंद्र मेहता, वो कोलकाता बेस्ड जो है बिजनेसमैन है। आपने प्रतीक जैन का तो नाम सुना होगा हाल के दिनों में, क्योंकि ये वही प्रतीक जैन है आईपैक के को फाउंडर, जिनके घर पर और बाद में दफ्तर पर 8 जनवरी को छापा पड़ा था ईडी का, जिस दौरान ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी, पहले घर पर और फिर उनके दफ्तर में, और वहां से जो है वो सारे एविडेंसेस ले गई थी, जैसा कि ईडी ने आरोप लगाया है उन पर। लेकिन जो 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से बात आई, खबर आई, फैसला आया, वो आईपैक के एक और अधिकारी से जुड़ा है दरअसल, और उनका नाम है जितेंद्र मेहता। तो जितेंद्र मेहता पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। दरअसल जो ये जितेंद्र मेहता हैं, जब छापा पड़ा था ईडी का, ईडी ने जो है इनका फोन जब्त कर लिया है, आईफोन, और वो जब्त किया था 8 जनवरी को, लेकिन कोलकाता में पड़े छापों में नहीं, दिल्ली में पड़ा जो छापा था ईडी का, क्योंकि उस दिन जो है कोलकाता के साथ दिल्ली में भी छापा पड़ा था ईडी का, और जो ये फोन जब्त हुआ था जितेंद्र मेहता का, वो यहीं आईपैक के दफ्तर से जो है ईडी ने ये फोन जब्त किया था। बताया जाता है ये आईफोन है जितेंद्र मेहता का। तो अब जो है जितेंद्र मेहता का जो ये फोन जो है वो ईडी के कब्जे में था, तो ये जितेंद्र मेहता है चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई कि भाई जो ईडी ने मेरा फोन जब्त कर लिया है, तो फोन तो मेरा निजी है, मेरा फोन है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर ईडी उसे देखेगी, जांच करेगी, तो इससे तो मेरी निजता का हनन होगा, मतलब मेरा जो प्राइवेसी का राइट है, जो कि संविधान के आर्टिकल 21 से हमें मिला हुआ है, निजता का अधिकार, उसका तो खंडन होगा, मतलब हमारी निजता इससे भंग हो जाएगी। जो ईडी अगर जांच करेगी हमारे मोबाइल फोन को जो उसने जब्त कर लिया है, तो इसे जो है रोका जाए, ईडी को हमें फोन वापस दिलाया जाए, या ईडी जो है उसकी जांच न करे, ऐसी बात जो है सुप्रीम कोर्ट में ये जितेंद्र मेहता साहब ने कही। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था इसके लिए बना 3 जजों का, इसमें देखिए, इसमें सीजेआई सूर्यकांत थे, जस्टिस सूर्यकांत, दूसरे जयमाला बागची और तीसरे विपुल पंचोली, ये 3 जजों की जो है ये बेंच सुनवाई कर रही थी इस मामले की, जितेंद्र मेहता वाले मामले की। तो इस पर जो है इस बेंच ने कहा कि नहीं, इससे कोई हनन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, जब जांच चल रही है तो ये ईडी को पूरा अधिकार है कि भाई वो जांच कैसे करेगी, आपका फोन उसने जब्त किया है तो उसमें वो जाएगी, देखेगी, घुसेगी, फॉरेंसिक उसका जांच होगा, पता करेगी कि इसमें क्या डाटा है, जो कि ईडी जांच कर रही है कोल स्मगलिंग का और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का, हेरा फेरी का, जो कि हवाला के जरिए लेन देन हुआ था, जिसका आरोप है इसी जितेंद्र मेहता पर। तो ये जांच तभी होगी जब ईडी जो है इस फोन को देखेगी, इसकी जांच करेगी। तो ईडी को हम कैसे रोक सकते हैं, ये तो कानून के तहत जो है ये जांच हो रही है, इसमें जो है निजता जैसी कोई बात ही नहीं है, और इसमें जो डाटा देखा जाएगा वो उसी से जुड़ा डाटा अगर कोई होगा उसे ही ईडी देखेगी। आपकी कोई ऐसी बात, निजता वाली बात इससे जुड़ी नहीं है, तो उसे ईडी क्यों छुएगी, उसे क्यों देखेगी। और फिर जो है कोर्ट ने उनकी इस अपील को जो है खारिज कर दिया, मतलब ईडी जो है जांच करेगी जो जितेंद्र मेहता हैं उनके फोन की, आईफोन की, जो उन्होंने जब्त किया था ईडी ने 8 जनवरी को दिल्ली के आईपैक के
ऑफिस से। तो ये है पूरा मामला। ममता बनर्जी के लिए दिक्कत की बात ये है क्योंकि ये मामला भी कहीं न कहीं जांच से ही जुड़ा है, क्योंकि ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है ईडी ने कि वो जो है उस दिन 8 जनवरी को पुलिस के आला अधिकारियों के साथ आई थी और वहां से जो है डिजिटल जो सबूत थे, साक्ष्य थे और जो फाइलें थी जरूरी, वो सब अपने साथ ले गई थी ममता बनर्जी। तो अब जब मौका आएगा 3 फरवरी को, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है इसी से मिलती जुलती कोई बात कहे, फैसला दे कि हाँ, ये जो डिजिटल एविडेंसेस थे, फाइल थे और भी जो दूसरे सबूत थे, साक्ष्य थे, उसकी जांच जो है ईडी करेगी और आप जो ले गई हैं सब कुछ, वो ईडी को सौंपिए। कुछ इसी तरह की बात जो है सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, क्योंकि उसी मामले में मतलब ये भी आईपैक के ही पदाधिकारी हैं और छापा भी वही है। फर्क सिर्फ ये है कि दिल्ली में पड़ा था छापा, मामला वही है कोल स्कैम का, हवाला के जरिए आए पैसे का, पैसों की हेराफेरी का। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर उस मामले में जिसमें ममता बनर्जी और ईडी दोनों जो हैं पार्टी हैं, जिस पर 3 फरवरी को सुनवाई होनी है, तो उस मामले में भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो सामान, जो साक्ष्य सबूत ले गई है ममता बनर्जी अपने साथ, जैसा कि ईडी ने आरोप लगाया है, तो उसकी भी जांच की जाए, या इसी से मिलता जुलता अगर कोई आदेश देंगी, तो पॉलिटिकली जो है ममता बनर्जी के लिए ये बड़ी संकट, मुसीबत पैदा कर सकता है। और देखिए, 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से तो ममता बनर्जी को इनडायरेक्टली झटका लगा ही, लेकिन खुद ईडी के जो डायरेक्टर हैं राहुल नवीन, वो 23 जनवरी को जो है लगातार कोलकाता में अपने अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे। ताबड़तोड़ एक के बाद एक घोटालों की जो है अपडेट जो है वो ले रहे थे राहुल नवीन, ईडी के डायरेक्टर, और वो पहुंच गए थे दरअसल 22 जनवरी की रात को ही कोलकाता में, और पूरे दिन मतलब अगले दिन 23 जनवरी को वो मौजूद थे कोलकाता में। तो ईडी के डायरेक्टर का कोलकाता में मौजूद होना, अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठक करना, जिसमें ये कोल घोटाला भी शामिल है, जाहिर सी बात है उन्होंने ये सब पूछा होगा कि 8 जनवरी को क्या हुआ था। तो इससे जो है ये भी एक संकेत है ममता बनर्जी और ईडी के बीच जो टकराव है उसके बढ़ने का। और अभी जो फिलहाल दिख रहा है कि जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो है ईडी ममता बनर्जी पर भारी पड़ता दिख रहा है, और आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। तो पॉलिटिकली ममता बनर्जी फिलहाल जो है कमजोर पिच पर दिख रही हैं और उनके मुसीबतें जो हैं बढ़ने के आसार, आशंकाएं दिख रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।